बाइक रिपेयरिंग का बिजनेस कैसे शुरू करें। दोस्तों, आज के समय में देखा जाए तो लगभग हर किसी के घर पर टू व्हीलर गाड़ी होती ही है और हमें टू व्हीलर ही रोड पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और जब इन गाड़ियों में कुछ दिक्कत आती है या गाड़ी की सर्विसिंग करनी होती है तो हमें बाइक रिपेयरिंग की दुकान पर ही लेकर जाना पड़ता है, जहाँ पर टू व्हीलर के सभी काम किए जाते हैं। मतलब की कहे तो यह बिजनेस पूरे साल चलने वाला बिजनेस है। अगर आप भी सोच रहे हो अपनी बाइक रिपेयरिंग की दुकान शुरू करना, तो आज की यह वीडियो देखने के बाद आपको काफी सारी जानकारी इस बिजनेस के बारे में मिल जाएगी, जो कि आपको अपनी बाइक रिपेयरिंग की दुकान शुरू करने में बहुत काम आएगी। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आपको टू व्हीलर गाड़ी रिपेयर करनी आनी चाहिए। अगर आपको टू व्हीलर गाड़ी रिपेयर करना पहले से आता है तो आप अपनी एक दुकान काफी आसानी से शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आपको गाड़ियों की रिपेयरिंग नहीं आती तो आपको फिर कुछ टाइम देकर टू व्हीलर के पूरे काम को अच्छे से सीखना होगा। सीखने के लिए आप किसी बाइक रिपेयरिंग की दुकान पर काम कर सकते हो, जिससे कि आपको टू व्हीलर गाड़ी के सारे काम आ जाए। इसके बाद बाइक रिपेयरिंग की दुकान शुरू करने के लिए आपको ऐसी जगह पर दुकान लेनी होगी जहां टू व्हीलर गाड़ियां काफी ज्यादा आती जाती है, क्योंकि जिस जगह पर गाड़ियों का आना जाना ज्यादा रहेगा वहां पर आपकी बाइक रिपेयरिंग की दुकान भी काफी अच्छी चल सकती है। अगर आप मेन रोड के आसपास अपनी दुकान शुरू करते हो तो यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और ऐसी जगह पर दुकान लेने की कोशिश करें जहाँ पर पहले से कोई और बाइक रिपेयरिंग की दुकान ना हो, ताकि आपके बिजनेस के और जल्दी बढ़ने के चांसेस रहे। बाइक रिपेयरिंग शॉप में लगने वाले सामान, आपको बाइक रिपेयरिंग में इस्तेमाल होने वाले हर तरह के सामान को खरीदना होगा, जैसे सबसे पहले छोटे बड़े पाने, पकड़ और भी लगने वाले सारे उपकरण। अगर आप टूल किट खरीदते हो तो आपको एक साथ सारे उपकरण टूल किट में मिल जाएंगे। फिर इनके बाद आपको गाड़ी में इस्तेमाल होने वाले टू व्हीलर के पार्ट्स भी खरीदने होंगे। यह पार्ट्स आपको आपके यहाँ के किसी बड़े मार्केट में मिल जाएंगे, जहाँ पर बाइक रिपेयरिंग पार्ट्स की होलसेल दुकान होगी। आप भी अपने दुकान के लिए होलसेल दाम में सारे जरूरी गाड़ी के पार्ट्स खरीद सकते हो। बाइक रिपेयरिंग शॉप के लिए कर्मचारी, नॉर्मली देखा जाए तो बाइक रिपेयरिंग के दुकान पर 2 लोग काम करने वाले होते ही हैं, जिन्हें पूरी तरह से टू व्हीलर ठीक करने आती है। इसलिए जब आप अपनी बाइक रिपेयरिंग की दुकान शुरू करोगे तो अपने साथ में कम से कम एक व्यक्ति को जरूर रखें, जिसे गाड़ियों का काम पूरी तरह से करना आता हो, क्योंकि बाइक रिपेयरिंग की दुकान में लगने वाले सामान खरीदने के लिए कभी कभी दूसरे दुकान पर भी जाने की जरूरत पड़ती है, जहाँ पर सारा सामान होलसेल दाम में मिलता है, जिसकी वजह से दुकान पर एक व्यक्ति होना जरूरी है जिसे गाड़ियां ठीक करनी आती हो। ऐसे आप आसानी से किसी काम से बाहर भी जा सकते हो और आपका कर्मचारी आसानी से दुकान संभाल सकता है। बाइक रिपेयरिंग शॉप की मार्केटिंग, आप अपने दुकान की मार्केटिंग करने के लिए पैम्पलेट छपवा सकते हो अपने बाइक रिपेयरिंग दुकान के नाम से, जिस पर आपका कॉन्टेक्ट नंबर और आपके दुकान के बारे में लिखा होगा। और आप चाहे तो शुरू में अपने दुकान पर ओपनिंग डिस्काउंट भी रख सकते हो, जिससे कि लोगों को आपके दुकान के बारे में और अच्छे से पता चल जाएगा कि आपके दुकान पर डिस्काउंट चल रहा है। और फिर उसके बाद अपनी दुकान को गूगल मैप्स पर भी डालें, क्योंकि कई बार जब किसी की गाड़ी में कोई दिक्कत आती है तो वह ऑनलाइन भी सर्च कर सकता है कि पास में बाइक रिपेयरिंग की दुकान कहाँ पर है। ऐसे भी आपको कस्टमर आसानी से मिल सकते हैं। बाइक रिपेयरिंग बिजनेस की जरूरी बातें, 1, कस्टमर की गाड़ी रिपेयर होने के बाद आप कस्टमर की गाड़ी को वॉश करके भी दे सकते हो, और काफी सारे दुकानदार कस्टमर की गाड़ी को वॉश करके देते हैं, जिससे कस्टमर को भी अच्छा लगता है। 2, गाड़ी के पार्ट्स खरीदते वक्त ध्यान रखें कि जो पार्ट्स आप खरीद रहे हो वह अच्छे क्वालिटी के ही होने चाहिए, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर लोग अच्छे क्वालिटी के ही स्पेयर पार्ट्स गाड़ी में लगवाना पसंद करते हैं। और स्पेयर पार्ट्स खरीदने के पहले आप एक लिस्ट जरूर तैयार करें, जिस पर सभी पार्ट्स और सारे सामानों के नाम लिखे होंगे, जिससे कि आपका सारा सामान एक साथ आ जाएगा। 3, आपकी दुकान पर वह सभी टू व्हीलर गाड़ी के पार्ट्स होने चाहिए जो कि सबसे जरूरी होते हैं। और फिर इंजन ऑयल भी आपके दुकान पर होना चाहिए। 4, जिस रेट में दूसरे दुकानदार गाड़ी को ठीक करते हैं आपको भी उसी रेट में गाड़ियों को ठीक करना है। हो सके तो आप शुरुआत में कस्टमर को थोड़ा डिस्काउंट भी दे सकते हो। ऐसे कस्टमर अगली बार गाड़ी ठीक करवाने के लिए आपके पास ही आना पसंद करेंगे। और बस आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप कस्टमर की गाड़ी को अच्छी तरह से रिपेयर करें। बाइक रिपेयरिंग बिजनेस में लागत, आप 60 से 70 हजार रुपए का मटेरियल खरीद कर आसानी से शुरुआत कर सकते हो, जिसमें आपका एक गाड़ियों में हवा भरने का एयर कंप्रेसर भी आ जाएगा, जो कि टायर में हवा भरने के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। और गाड़ी के बाकी सारे सामान भी आ जाएंगे, और आप इनमें से कुछ पैसे अपने शॉप का बोर्ड बनवाने में भी खर्च कर सकते हो, जो कि बहुत महंगा नहीं आएगा। और जैसे जैसे आपकी दुकान पर ज्यादा कस्टमर आने लग जाएंगे तो फिर आप और ज्यादा क्वांटिटी में दुकान के लिए मटेरियल खरीद सकते हो। बाइक रिपेयरिंग बिजनेस में मुनाफा, अगर टू व्हीलर सर्विसिंग का एवरेज प्राइस समझे तो करीब 300 रुपए के आसपास एक गाड़ी के पैसे लिए जाते हैं, जिसमें सिर्फ सर्विसिंग होती है और अगर गाड़ी का ऑयल भी बदलना हो, साथ ही में कस्टमर अगर कुछ अलग से स्पेयर पार्ट्स भी
गाड़ी में लगवाते हैं, जैसे गाड़ी का स्टैंड, गाड़ी की हेडलाइट, गाड़ी की चेन या कोई और चीज, तो उनका अलग से चार्ज होता है। अगर आपके पास शुरुआत में डेली थोड़े थोड़े कस्टमर भी आते हैं तो आप उस हिसाब से महीने का कम से कम 20 से 25 हजार रुपए कमा सकते हो, जो कि जैसे जैसे आपके कस्टमर बढ़ेंगे तो और ज्यादा बढ़ सकता है। बस आपको ध्यान यह रखना होगा कि आपके दुकान पर लगने वाले जरूरी सामान का स्टॉक हर रोज पूरा रहे, जिससे कि कस्टमर को सामान ना होने की वजह से वापस ना जाना पड़े और आपकी दुकान अच्छी चलती रहे। कई बार पूछे जाने वाला सवाल, क्या बाइक रिपेयरिंग की दुकान अकेला व्यक्ति चला सकता है? जवाब, अकेले दुकान शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एक साथ ज्यादा कस्टमर आ जाते हैं तो फिर कस्टमर का काम करके देने में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है और फिर कई बार एक गाड़ी रिपेयरिंग करने में 2 व्यक्ति को एक साथ काम करने की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए बाइक रिपेयरिंग की दुकान पर कम से कम 2 व्यक्ति को पूरा काम आना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको बाइक रिपेयरिंग की यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही और भी बिजनेस के बारे में वीडियो लाते रहेंगे।